प्रभु के नाम की महिमा हो। इस आराधना में आए हुए सारे लोग को इस मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु महान है। हम संदेश में जाएंगे। आज के संदेश के मुख्य भाग है आत्मा में जन्म लेना। आत्मा में जन्म, इस मुख्य भाग को लेकर मैं चल रहा हूं। मेरे लिए कृपया यूहन्ना सुसमाचार 3:6 पढ़े। 2 प्रकार का जन्म के बारे में वहाँ पर लिखा है। यूहन्ना 3:6 जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरे संदेश आत्मा में जन्म। हालेलुया। क्योंकि ये 2 प्रकार का जो है जन्म होती है। मानव सारे को 2 किस्म के होती है। उसमें हम देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है जन्म लिया है और हमारे परिवार के साथ और हमारे माता पिता का गर्भ से आप और मैं जन्म लिया। ये एक जन्म है जो उसको कहता है, क्या कहते हैं, शरीर के द्वारा जन्म लेना। यहाँ पर दूसरा एक जन्म है वो जो है आत्मिक रीति से। सो यह आज इस विषय का थोड़ी सी मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूँ। दोबारा एक और बार पीछे पढ़े। यूहन्ना 3:6 क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको हमें आत्मिक रीति से जन्माना और उस प्रकार आपको और मुझे परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हम शरीर के द्वारा जन्मा जरूर है, मगर परमेश्वर चाहता है आत्मिक रीति से हम जन्म लें। तो इसका अर्थ क्या हुआ है? हम संसार की रीति से देखें तो माता का कोख से हमने जन्म लिया। तो इस माता के द्वारा जन्म लिया है तो वहाँ पर हमारे मुपिता जो है आदम का स्वभाव हरेक मनुष्य का अंदर वो पाया जाता है। चाहे वो बालक हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। क्योंकि जो है आदम का स्वभाव हमने जो है माता का गर्भ से हमने प्राप्त करके बाहर आते हैं। और जो ये क्रिया कार्य अटती नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव में हमारा शरीर के साथ हमारे अंदर वो स्वभाव बना रहता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है जो है आप दूसरा जन्म ले, ईश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म ले। इस विषय के बारे में हम आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप निकालिए मेरे लिए 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन, और थोड़ा से यहाँ विवरण देता है। 2 कोरिन्थियों 5:17 जी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। देखिए यह पवित्र बाइबल इस बात को कहता है दूसरा जन्म लेना, नया जन्म। अभी सब सवाल होता है, एक बार जो है हमारी माँ का कोख से मैंने जन्म ले चुका हूँ तो दोबारा कैसे हम जन्म ले सकता है? यह हर एक के ऊपर एक सवाल होता है। मगर वो जो है शरीर के द्वारा आप और मैं जन्म लिया हुआ, मगर परमेश्वर चाहता है हमारा जो जन्म आत्मिक द्वारा हो। क्यों? उस वजह का जो यहाँ पर उसको क्या था, इस प्रकार यदि कोई मसीह यीशु में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें सारा बीत गई और नई हो गई। हालेलुया। मैंने पहले बताया जो है हमारा मुपिता जो आदम के जो स्वभाव है, आज्ञाकारी ना मानने वाली बातें, हर एक जो है परमेश्वर का उल्लंघन करने वाली बातें, विरोध करने वाली बातें, ये सारी बात स्वभाव उसका अंदर था, वो अभी भी हमारे जीवन के अंदर है। क्योंकि हम उसी प्रकार आए हैं, उसी के रूप से आए हैं। वो हमारा मुपिता जो किया है वही वाला कहानी ऐसे भी करते आ रहे हैं। मगर परमेश्वर यीशु ये चाहता है आप नया जीवन प्राप्त करें, नया जीवन को हमको
प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि पुराने सारी चीजें हमारा हृदय से, हमारा विचार से, हमारा सोच से, हमारा क्रियाकारी से वो हट जाए तो नई बन जाए। तो सवाल यहाँ पर यीशु रहते समय एक सवाल उठा है और उस सवाल को हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका जो है 3रा अध्याय उसका 7-8 देखिए जरा, वहां पर एक संभव है। यूहन्ना 3 में जी 7 और 8। जी, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिन्नत चाहती है। यहाँ पर उदाहरण दे रहा है। अभी देखिए वहां पर क्या कहता है 7 में, अचंबा मत हो जाओ, आश्चर्य मत हो जाओ, विभक्त ना हो जाओ, अरे भाई दोबारा कैसे जन्म ले। आज ऐसे भी बहुत लोग हैं, यहाँ पूछने वाला कौन है और जवाब कहाँ से आ रहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं वो कौन है, तो 4 में इस प्रकार लिखा है, निकोदेमिया, वो एक मनुष्य है। वो मनुष्य कैसे मनुष्य है और उसका जो है उम्र भी डल चुका है, बुजुर्ग हो चुका। अभी वो बुजुर्ग होने के बावजूद जो है वो बातें जो है माँ के गर्भ से निकल आया और जो जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा में आ गया, अभी दोबारा जाकर जन्म ले कैसे हो सकता। इसके सवाल का जवाब परमेश्वर यहाँ पर कहता 5 में। देखिए 4 और 5 पढ़िए दरम्यान जल्दी से। निकोदेमुस में, वो निकोदेमुस कौन है ये भी उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो और आगे जा सकते हैं। कहाँ पे? हाँ पढ़िए। यूहन्ना 3:1 से। जी। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का सरदार था। ये भी ऐसा नहीं है, ऐसा आदमी नहीं है कुछ जानने वाला बचाने वाला, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था यहूदी का, एक जो है मुख्य भाग वाला आदमी, अधिकारी करके यहाँ पर लिखा है। और वो पर रात को आता है यीशु के पास और वहां पर पूछता है, वो सवाल को जो है यहाँ पर जवाब देता। दूसरा पढ़िए। उसने रात को यीशु के पास आया, दिन में नहीं आया। जो परमेश्वर यीशु से सवाल करने के लिए, कुछ जानकारी करने के लिए दिन में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अधिकारी था और जो है कलीसिया चलाने वाला बहुत बड़ा जो है उसका पद था और यहूदी का पूरा जो अधिकारी है। और अधिकारी रोककर एक किसी से राय लेना, किसी वो देना, उसके लिए प्रेस्टीज प्रॉब्लम है। मतलब जो है उनका अंदरूनी जो है कुछ बातें हैं, वो अपने आप को नीचे लेकर नहीं आना चाहता, अपने आप को जो दीन भी नहीं करना चाहता। या इसलिए वो अंधेरे में रात को परमेश्वर यीशु के पास आता। क्या कहता है देखिए वहां। उसने रात को यीशु के पास आकर हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर के ओर से है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर इसका साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसका मतलब क्या है, उसने जाना पहचाना सब कुछ किया तो उसने कहा वो ये बातें तू ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वर के द्वार से चुना गया है और तेरी जोर से हो रहा है ये अद्भुत राज्य काम, वो ऐसी नहीं है। जो ईश्वर किसी के साथ है तो वही होगा। देखिए वहां पर भी उसका ज्ञान बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब बहुत जानकारी पाया हुआ है और बुजुर्ग भी है, अधिकारी भी है, यहूदी का पूरा जो है अधिकारी है, फिर भी जो है वहां पर ये सवाल कर रहा। आगे आइए जरा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता। यहाँ पर रुकिए जरा। मैं तुमसे सच कहता हूं, नया हृदय से, नया स्थिति से जन्मना, जन्म लेना। जो सवाल वहां पर ये आ गया, कह रहे स्वर्ग राज के तुम नहीं बन पाएगा ना देख पाएगा। उसके बाद जवाब ये आती है, चाहता मैं निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो चुका तो कैसे जन्म ले
कैसे जन्म ले सकता? क्या अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता? क्या यहाँ पर सवाल ये हो रहा। उसके बाद यीशु ने जवाब दे रहा, पता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद ये सवाल आ रही है, आज मेरा जो है संदेश के भाग है आत्मा में जन्म। हालेलुया। यहाँ पर अभी पढ़िए आप चेकवा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। इसका मतलब जो है दो जन्म है, एक जो है शरीर के द्वारा और वो हम सब ने पाया है, और आत्मिक के द्वारा पाना है। वो कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के ऊपर से। जब ये स्वाब सब हटना है तो दूसरा जन्म जरूर लेना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका जो है 5वां अध्याय 17 में कहता है, यदि कोई परमेश्वर में जन्मा हो तो यीशु में, पढ़िए दोबारा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे भाई मेरे बहन, हमने जन्म तो लिया है माता के द्वारा, पिता के द्वारा इस संसार में है, मगर फिर भी परमेश्वर चाहता है आत्मिक रीति से दोबारा जन्म ले। वो जन्म के बारे में क्या कहता है तो वहां पर देखेंगे 3:10 को पढ़िए जरा, क्या कहता है यार जी। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होगा। हाँ, यहाँ पर अभी परमेश्वर यीशु ने उसको सही मात्र में कह रहा, क्या कहता है? तू इस्राएल का गुरु होकर भी ये नहीं, हाँ नहीं समझा। अब कौन है ये व्यक्ति को अभी हम देख रहे हैं, जो पूछने वाला व्यक्ति क्या ऐसा है? यहूदी का गुरु है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और कुछ वो जानता भी है ये अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला कौन है, फिर भी उन्हें नहीं पता। जब यहाँ पर परमेश्वर इस बात को कहता है, और वहां पर जो है अभी आगे आप देखेंगे 8 में देखिए जरा, 3:8 को जी जी। अभी उसको उदाहरण दे रहा है आत्मिक रीति से कैसे जन्म लेना। शरीर के द्वारा तो माता के द्वारा हम आ चुका है, आत्मिक रीति से कैसे जन्म लेना, आत्मा क्या है और कैसे जन्म लेंगे, इस विषय के बारे में यहाँ पर 8वें में बताता। पढ़िए, आवाज उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वे कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसे ही। 3 में 7 और 8 दोबारा यहाँ सामने पढ़िए। आश्चर्य ना करें कि मैंने तुमसे कहा अवश्य कि तू नया जन्म ले। तो जन्म ले, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक विश्वासी जन आत्मा में जन्म लेना अवश्य जरूरत है। हालेलुया। हो सकता है आपने 25वां ले लिया, हो सकता है आपने जो है अपने पाप के अंगीकार किया, क्षमा प्राप्त हुआ, फिर भी उस आत्मा में आपको जो अभिषेक को प्राप्त करना है। हालेलुया। नया जन्म इसी बातों को कहता है, आत्मा में जन्म लेना। आगे बढ़े भाई। हवा जिधर चाहती है, वो आत्मा कैसे है उसके भी कहता। आत्मा क्या है? आत्मा को कोई नहीं पहचानता। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा को कोई देख सकता है? नहीं। पकड़ सकता है? नहीं, क्योंकि हवा का मापी है, उसको रूप नहीं है। आत्मा कोई देख नहीं सकता, ना पकड़ सकता है, ना कुछ है। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे रूह अभी चल रहे हैं, तो आपसे बात हो रही है, रूह निकलने के बाद हम लाश बन गया, हमारे पास कुछ नहीं, मगर हमारे से निकल गया, उसको कोई देख नहीं पाएगा, नहीं देख पाएगा, ना पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। जो अभी मैं जीवित है उसका आत्मा के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार।
तो पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए वो उदाहरण दे रहा है हवा का। आगे पढ़िए। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है। आवाज सुनता है। आवाज क्या होता है? आवाज जलती है तो हवा को हम देख रहे हैं? नहीं है, आवाज सुनते हैं। आगे। परंतु यह नहीं जानता वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रही है और किधर को जाती है। हम नहीं जान पा रहे हैं कहाँ से आया है हवा, कहाँ जा रही है, ये नहीं पता। आगे। प्रत्येक जन को जो आत्मा से जन्म लेता है, आत्मा में जन्म लेता है, ऐसा ही है। ऐसे है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसको गहराई से हमको जो है समझने का प्रयास करना। आज हमने अगर परमेश्वर के आत्मा में जन्मा हो तो हमारा क्रिया और कार्य कैसा है, तो यहां से हमको अंदाजा लग जाएगा हम किस प्रकार जन्म लिए। तो क्या अगर पुरानी बातें सब कुछ हमारे अंदर ही है तो हमने नया जन्म नहीं लिया? अभी भी अधूरी है, अभी भी हम अधूरी में चल रहे हैं। आप धोखा ना खा लें, इसलिए मैं इस संदेश को लेकर आ रहा हूं। आत्मिक जन्म सिर्फ कुछ लोग ये सोचते हैं, ठीक है मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और मैंने बपतिस्मा भी ले लिया तो आत्मिक जन्म मैंने पा लिया। नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक ही आपके अंदर होना आवश्यक जरूरत है। बपतिस्मा लेने से सिर्फ नहीं है, और जो है आपने अंगीकार कर लिया वो सिर्फ नहीं है, दोबारा जन्म लेना। अभी निकटों में कौन है? बहुत बड़ा गुरु है, यहूदी का पूरा गुरु है, अधिकारी भी है, और उसने नहीं जाना। इसलिए वहां पर क्या कहता है यहाँ पे 10 का, यीशु ने उसे देख के उससे कहा क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं? हाँ, फिर भी इन बातों को नहीं समझता। नहीं समझता है। कहाँ कह रहे हैं? गुरु होने के बावजूद तुम नहीं समझ पाया। तो आज कई लोग ऐसे हैं, हम लोग विश्वासी जन ऐसे है, नहीं समझ पा रहे। मगर आपको आत्मिक जीवन प्राप्त करना है और अपनी जन्म लेना जरूरी है। जब तक नहीं लेगा, जब तक पुराना बातें हटेगा नहीं। आप अपने आप को जांच के देखिए, आप कैसा है। क्या आप बपतिस्मा लेने को पहले कैसे था, आज कैसे है? तो आपका अंदर जो है कुछ न कुछ तो है, वो सब हटना है। पुराने बातें हमारे जीवन का अंदर बिल्कुल चला जाना चाहिए, नई बन जानी चाहिए। तो नई बातें नई कार्य को दिखाता। पुराने बातें जो है रहकर फिर आप दोबारा ऐसे नहीं चल पाएंगे। जो आपका विश्वास है वो डगमगाएगा। आप सोचोगे मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, मैंने तो जो है उद्धार प्राप्त कर लिया, अंगीकार का, फिर भी वही काम करते रहने हम, उसमें कोई फर्क नहीं आया, ना बदलाव आया। तो जब नया जन्म ले लेते हैं तो उसमें फर्क आता है, क्योंकि पुराना पूरा खत्म हो जाता है। दूसरा जो है दोबारा एक और पढ़िए, 2 5 7 का कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियंस 5:17 क्या? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। नई बातें आ गया। अभी हम अपना आप को छांचे, आज मेज है हमारे बीच में, परमेश्वर के जो है लहू और जो है मांस उसमें है, हम लोग उसमें भाग लेने वाले हैं। तो हम अपने आप को छांचे, हम कैसा है, हमारा स्वाद कैसा है, क्या हम कुछ बदलाव है, नई रीति में है, नहीं तो पुराने के हिसाब से हम चल रहे हैं। पुराना का हिसाब ये हुआ मन मर्जी जीवन। पहले हमको कुछ नहीं पता, इसलिए जो एफिसियों का अंदर दूसरा में पहला दूसरा जी, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के शासन करने वाले अधिकारी उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वाले कार्यशील है। तीसरे में पढ़िए, उन्हीं में हम सब पहले अपना शरीर की लालसा में दिन बिताते थे, मानसिक इच्छा को पूरा करते थे,
अन्य लोगों के समान स्वभाव में क्रोध के संतान था, परंतु परमेश्वर ने दया की धनी अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा अनुग्रह से हम उद्धार को प्राप्त किया हुआ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अगर ये सारी चीजें अभी भी आपके अंदर है तो आपने नया जन्म नहीं लिया, क्योंकि हम पहले भी ऐसे थे, मन मर्जी किया, जो हमको इच्छा लगता था उसी को हमने पूरा की, तो अभी भी वही करते रहेगा तो आप कौन से नए जन्म लिया? पुराने बातें किया ही नहीं है। किसी का जिद है, किसी का लालच है, किसी को कुछ और बातें हैं, वो सब स्वभाव आपका अंदर है, तो फिर आपने कौन सा नया जन्म लिया? बुद्धिमान तो है, विवेक तो आपके अंदर है, संसारिक रीति से सब कुछ है, मगर नया जन्म नहीं ले पाया। आत्मा में आपने जो है जन्म नहीं लिया। बहुत बड़े अफसोस की बात है इस बात को। धोखे में बैठे हुए हैं, धोखे में बैठा हुआ। जैसे जो है निकोदेम था, उसने अपना आप को बहुत बड़ा समझा, और यहूदी का गुरु था, अधिकारी भी था और बड़े थे, मगर रात को चुप के आके यीशु के पास आके कह रहा, रबी। रबी का मतलब क्या है? एक महान गुरु। वो अपने गुरु को भूल गया, वो उसको कहता गुरु। वो भी दिन में नहीं आया, पब्लिक के सामने नहीं आया, अंधेरे में जा रहा, चुप के जा रहा। फिर उसको ये संदेश मिलने के बाद परमेश्वर यीशु कहता तू बड़ा गुरु है, सब जानने वाला, फिर भी अनजान बेटा। आज भी हम भी ऐसे हैं, हम बाइबल जानते हैं, वचन जानते हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बार बार मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि क्रिया और कार्य स्वभाव नहीं बदला। मेरे भाई मेरे बहन, झूठ बोलने वाला वही झूठ बोलता है, चोरी करने वाला वही चोरी करता है, जो काम नहीं करनी वही वाले पहले करता है, वही अभी भी करता। कोई बदलाव नहीं, क्योंकि हम अपने मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? क्रोध के बच्चे हैं हम अभी भी। धोखा ना खाए मेरे भाई मेरे बहन, धोखा मत खाइए, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। यीशु के जो आगमन बड़ी जल्दी में, सारे वो रहा है, सारा कोई भी ऐसी रही रुका भविष्यवाणी बार बार मैं कहते हारा हूं। मत्ती का अंदर 24वां अध्याय का अंदर का हो रहा, वो सारा हो रहा है, आपका सामने है, आप खुद अपने आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, सारे संभव हो रहा है। यीशु आने का पहले ये होगा, वो हो रहा है, फिर भी आप कहां पर है पता नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर बार बार सहायता करता है, बार बार चेतावनी देता है। आप कैसे जन्म लिया है तो धोखा ना खाएं। और यहां पर वचन और एक कहता है, प्रेरित काम के अंदर देखिए 2 का 2 देखिए जरा क्या कहता है। प्रेरितों के काम 2 का 2 एक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी। यहाँ अभी जो है देखिए, यहाँ पर अब्बा का बात किया था परमेश्वर ने यूहन्ना में। यूहन्ना 3रा अध्याय में क्या कहा? अब्बा कहाँ से जाती है? पढ़िए जरा उसी को पढ़िए जरा, थोड़ा सा पढ़िए जरा। हवा का बारे में बता रहा, क्या है हवा? जिधर चाहती है उधर चलती है, उधर चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता किधर से आती है, किधर से आती है, किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है, आत्मा में जन्म लेता है, ऐसा ही है, वो ऐसे। अब यहाँ एक और हवा आ रही है, वो कहां से आ रही है? 2 का 2 देखिए, पर्वत के खा एक आकाश से एक जो है वो आ रही है, क्या आ रही है? हवा आ रही है। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज गया। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा में जन्म लिया हुआ लोग उसके जो है क्रिया कार्य
स्वभाव सब बदला होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा को द्वारा चला जा रहा है। रोमियो का अंदर 8वां अध्याय में लिखा है, जो व्यक्ति जो है आत्मा में चलता शरीर में चलता, दोनों फर्क को दिखाता है। जो आत्मा में चलने वाला शरीर में चलने वाला को फर्क दिखाता है। जो आत्मा में चलने वाला है आत्मा की रीति से चलता है। अब यहां पर आपने इस बातों को आपको गौर करना है और ध्यान रखना है। एक रोमियो को निकालिए था 8 का 5 देखिए, 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर शरीर व्यक्ति शरीर की बातों को मन नहीं लगाता है, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब यह दो प्रकार है, इसलिए ये जन्म को भी आपको समझना और आपका क्रिया कार्य को भी समझना। धोखा ना खाएं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। अपना आप को जो बहुत शुद्ध है, अपना आप को जो है विवेक को आप समझ रहे हैं, अपना आप को बाइबल पढ़ने वाले, अपना आप को जो है बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा भरे हुए प्रभु से बात कर रहे हैं, ये है वो है ये। मेरे भाई मेरे बहन, बी केयरफुल, ध्यान दें इस बात को। बहुत लोग आज धोखा रहे हैं, क्या कहते हैं, परमेश्वर ने बात किया है, परमेश्वर ने ये दिखाया, परमेश्वर ने वो, मगर तुम्हारा कार्य क्रिया कैसा है? जब पूछ सकते हैं हम, भाई सच में परमेश्वर ने कहा, तो उसके क्रिया और कार्य से पता लग जाएगा इसके साथ कौन बात किया है और कौन उसके कहा है और कैसे कहा है, कैसे हुआ, ये हुआ, वो सब हमें जानकारी मिल जाते हैं। इसलिए धोखा ना खाएं, अभी भी समय है सुधरने के लिए, क्योंकि शैतान वंचित करने वाला है, धोखा देने वाला है, झूठा है, भरमाने वाला है। यह अंत का समय है, विश्वास से भरमाने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसलिए धोखा मत खाओ। हम अपने सोचेगा हम बहुत पवित्रवान है, ये हो रहा वो हो रहा ये हो रहा, सब कुछ होगा, मगर तू जन्म कौन सा है और कहाँ कौन से रीति से चल रहे हो? स्वयं के रीति से चल रही है, सेल्फिस्ट में चल रहे हो, जो मन करता वो काम कर रहे हो? क्या आपका काम में क्या परमेश्वर प्रसन्न है? आपका जीवन में क्या परमेश्वर प्रसन्न कर रहा है? नहीं तो आप धोखे में चल रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जन्म लेना है आत्मा में, आत्मा में जन्म लेने वाला का तो साफ लिखा है, आत्मा के रीति से चलेगा वो। दोबारा पीछे पढ़िए जरा, रोमियो 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात, शरीर वाला क्या है? अभी हम अपने आप को जांचना है एक बार, प्लीज लिसन दिस वर्ड ऑफ गॉड। मैं बार बार कह रहा हूं, आप धोखा खा के बैठा हुआ है, तो इस बात को थोड़ा सा जांचिए। क्यों आप कह रहे हैं हम तो काफी दिन से विश्वासी जन है, हमने तो पूरा जो है अंगीकार किया है, ईश्वर को मन में ग्रहण करके रखा है, और हम जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हम सेवा भी निभा रहे हैं, और हम प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ भी हो जाती है, सब कुछ ठीक है, मगर आप कहां पर हैं? आपका जन्म कहां से हुआ है? आपका रीति और सोच समझ विचार क्रिया क्या है? यहां पर यह जांचना जरूरी है। दोबारा पढ़ बैठ। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। वो वाला व्यक्ति जो है आत्मा के रीति से जन्म होगा तो वो मन नहीं लगाएगा शरीर की, शरीर की बातों में उचित नहीं होगा, ना मुख्यत्व देगा। शरीर शरीर शरीर, मन 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 की इच्छा को पूरा करता है। जो तू चाहता है, जो मैं चाहता हूं, उसी को पूरा हो। तो ये शरीर के द्वारा जन्म हुआ कोई व्यक्ति अभी भी बपतिस्मा लिया, अभी भी सब कुछ किया, फिर भी अपने मन मर्जी से चल रहे, तो आप धोखा खा रहे हैं। आप भी निकोदेम के माफी बहुत कुछ कह सकता, मैं बहुत कुछ जानता हूं, परमेश्वर मुझसे बात किया है। कहां से बात किया? तू शरीर के द्वारा कैसे है, तुम कैसे जीवन बिता रहे हो, तेरे जीविता कैसा है, तेरे क्रिया कैसा, कार्य कैसा है, ईश्वर के साथ है, आत्मा के रीति से चल रहे हो, नहीं तो अपने मन मर्जी को पूरा कर रहे हो। धोखा ना खाएं। बड़ी बन पीछे, क्योंकि शारीरिक
व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, वही विचार है, वही सोच है, वही कार्य है। आगे, और परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातें लगाने वाले कहा आत्मा की रीति से, उसके नीचे क्या लिखा वो भी पढ़ लीजिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। आज भी जो भी कार्य के लिए हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अशांत है। क्यों? आनंद नहीं है ना। आनंद जब होगा परमेश्वर के आत्मा को द्वारा कार्य करेगा, क्योंकि वो आत्मा को द्वारा परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया वाला कार्य को हम कर रहे हैं। हम 101% कह सकता हम जाएंगे। कहां जाएंगे? यीशु के साथ जाएंगे। आज हिम्मत नहीं है, आज उसका अंग मन के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? कई कमी घटी है। अरे मैं पहुंचूंगा क्या? मैं तो खुद ही अपना आत्मा जो है अपने आप को गवाही दे रहा है। क्योंकि विचार, सोच, ये क्रिया और कार्य, मेरे भाई मेरे बहन, जब आत्मा के रीति से चले जाते हैं तो वो दूसरी हिसाब से चलते हैं। यहां पर देखते हैं फिरतों का काम 2:2 में लिखा है, तो उन्होंने जो है पवित्र आत्मा का विषय को प्राप्त किया, तो अन्य भाषा बोलने लगा, सब कुछ करा। तो लोग वहां पर आए हुए, वो नहीं समझ पाए ये कहां से क्या हो रहा क्या नहीं है, मगर वहां का जो है चेहरे समझ गया, क्योंकि वो प्रार्थना में था और वो पवित्र आत्मा का विषय को मांग रहा था। वो आ गया तो उसका बल को समझा, उसको जो सामर्थ्य को समझा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, धोखा ना खाए, क्योंकि परमेश्वर दिया हुआ अच्छी जीवन, आनंद जीवन को मत खोइए, बाद में पछताओगे। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे अपना आप को बहुत बड़ा समझे, अपना आप को बहुत सेवा समझे, चाहे बहुत कुछ समझे, मेरा फर्ज है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। तो देखिए वचन कहता अभी भी धोखे में है। मेरे भाई मेरे बहन, सावधान रहे। परमेश्वर चाहता है आप आत्मिक परिवार में जन्म लें, ताकि परमेश्वर आपको जो है पिता रहे, आप उनको संतान रहे। एक और वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, लूका 24 और उसका 49। लूका 24 का 49। जी जी जी। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर ले लूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य परिपूर्ण ना होंगे इसी नगर में ठहरे रहना। यहाँ पर इंतजार का कह रहा है, और दूसरी बातें दोबारा पीछे पढ़िए जरा। 24 क्या? प्रतिज्ञा मेरे पिता ने, देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है सबके लिए, विश्वासी जन के लिए, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक को दूंगा। उस अभिषेक के द्वारा तू चलेगा, इसलिए तू इंतजार करके उसको प्राप्त कर ले। आज भी कईयों को पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, बाकी चीजें सब कुछ है, क्योंकि उनका समझ उसी प्रकार है। उन्हें आत्मिक रीति से नहीं चलना, अपने विचार में चलना। और अपने विचार क्या है, कैसे बचें, कैसे करें, ये कुछ। कई लोग ये सोचते हैं हाँ भाई मैं जो कर रहा हूं वो परमेश्वर के कार्य ही है, मगर वो उसको जो प्रसन्न होगा। मगर धोखा मत खाना। हम सोचते हैं मेरी सेवा अच्छा है, मैं ठीक हूं, परमेश्वर प्रसन्न होगा। नहीं, कल को पता लगेगा मैं खाऊं। और कहता मैं नहीं जानता तुझे, हो सकता तुमने जो है मेरे नाम से कुछ भी किया हो, मगर तू दूर हो जा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पिता का अनुसार तुमने नहीं चला, तू अपने मर्जी से करा, अपने मर्जी से चल रहे हो, इसलिए मैं नहीं जानता। कई लोग सोचता मैं ये सेवा दे रहा हूं तो मैं बच जाऊंगा। नहीं, इम्पॉसिबल। यहाँ एक निकोदेम कैसा है, इतनी बड़ी सेवकाई, इतनी बड़ी अधिकारी, इतनी बड़ा गुरु होने के बावजूद परमेश्वर ने कहा तुमने दोबारा जन्म लेना है। और सवाल भी कर रहा मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे जाकर दोबारा जो है मां के गर्भ से आऊंगा। ऐसी है आज भी। इसलिए कृपया आप अपना आप को समझे, आप कैसे चल रहे हैं, आत्मिक रीति से चल रहे हैं, शरीर के रीति से चल रहे हैं। शरीर के रीति से चलने वाला का मृत्यु निश्चय है, आनंद जीवन नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, बाहर से तो संसार में तो वाह वाह कह सकता, हा हा कह सकता सब कुछ, मगर परमेश्वर के सामने नहीं।
आप अभी भी परमेश्वर के परिवार में जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए, वो आप अंदाजा लगाइए, अपना आप झांचिए, अपना प्रार्थना में कहिए, प्रभु मैं क्या अभी परमेश्वर तेरे कुटुंब में हूं, तेरे परिवार में मैं हूं, नहीं तो मैं अपने परिवार में हूं। मेरे भाई मेरे बहन, धोखा मत खाना, आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, मनुष्य सिर्फ चेहरा को देखता है, मगर आप हृदय को जांचने वाले। आत्मा में जन्म लेना किस प्रकार है, उस बातों को आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद है। प्यारे प्रभु, ये वचन प्रत्येक हृदय का अंदर पवित्र आत्मा को द्वारा 30 और 60 100 गुना फल को ले खाने पाए। खुदावन उनर की आत्मा दे, विवेक बातों को समझ सके। संसार के ज्ञान नहीं है खुदावन, ईश्वरीय ज्ञान तेरी आत्मा को द्वारा बुद्धिमत्ता आत्मा को प्राप्त करने में तो मदद कर, ताकि शरीर के द्वारा जो जीवन बिताया गया उसको वो समझें और प्रभु क्षमा याचना मांगे और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक को प्राप्त कर सके। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।